नमस्कार। आज हम बात करेंगे पार्टिसिपल्स के बारे में। पार्टिसिपल्स बेसिकली होते क्या हैं? दे हैव द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एडजेक्टिव। वो एक एडजेक्टिव के तौर पे काम करते हैं, दैट इज टू से कि वो क्वालिफाई करते हैं। जैसे एडजेक्टिव क्या करता है? किसी नाउन को क्वालिफाई करता है, किसी चीज के बारे में बताता है और उसको डिस्क्राइब करता है। ठीक है, जैसे शर्ट है, नाउन है ब्लैक शर्ट, तो एडजेक्टिव हुआ। तो एज एन एडजेक्टिव, ठीक है, जैसे रेड कारपेट, ठीक है, तो रेड कारपेट है नाउन, तो रेड हुआ। ठीक है, तो इस तरह से ब्लैक पेन हो गया, ठीक है, जेल पेन हुआ, तो इस तरह से, ठीक है, माई पेन हो गया, मेरा पेन, तो सारे एडजेक्टिव्स हैं। सो एडजेक्टिव्स के तरह ही काम करते हैं पार्टिसिपल भी। अब कैसे काम करते हैं वो हम देखते हैं। There are three kinds of participles in English. First one being present participle, then comes past participle, and in the end comes perfect participle. अब one by one we will be discussing all these participles. देखिए, present participle क्या होता है? That can be used to describe the following words. The present participle can be used to describe the following verbs. इन verbs को describe करने में यूज हो सकता है। जैसे sit है, सपोज द गर्ल, sit की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। द गर्ल sat crying on the sofa. लड़की रोती हुई सोफा पे बैठ गई। ठीक है, अब देखिए आईएनजी फॉर्म है। ठीक है, क्या है भाई? आईएनजी फॉर्म है ये वर्ब जो है ना, आईएनजी फॉर्म का जो वर्ब है स्टूडेंट्स, ये पार्टिसिपल है प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये कौन सा है? प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ठीक है, द गर्ल सेड, देखिए इटैलिसाइज किया हुआ ना, इसको इटैलिसाइज टेढ़ा करके लिखा हुआ थोड़ा सा, तो ये यहाँ पे पार्टिसिपल है, यानी डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है, कैसे बैठ गई? रोती हुई। द गर्ल सेड डिस्क्राइबिंग ऑन द क्राइंग ऑन द सोफा। ठीक है, द गर्ल सेड क्राइंग ऑन द सोफा, तो रोती हुई सोफा पे बैठ गई। ठीक है, इस तरह से। जैसे गो है सपोज, ठीक है, ही गोज ऑन टॉकिंग कॉन्टिन्यूसली, वो बिना रुके बात करता जाता है। गोज ऑन टॉकिंग, कैसे? कॉन्टिन्यूसली। ठीक है, गोज ऑन टॉकिंग कॉन्टिन्यूसली, लगातार, कैसे? बिना रुके बात करता जाता है। तो टॉकिंग, क्राइंग, तो इस तरह से। ठीक है, और भी बहुत सारे इसमें हो सकते हैं। ठीक है, इस तरह से। आई हैव सीन बर्ड्स फ्लाइंग इन द स्काई, मैंने पक्षियों को उड़ते हुए देखा है आकाश में। आई हैव सीन बर्ड्स फ्लाइंग इन द स्काई। ठीक है, फ्लाइंग इन द स्काई, तो ये होता है फ्लाइंग, उड़ते हुए, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, इस तरह से है भाई। ठीक है, तो आगे देखिए, अब इसका जैसे कम है सपोज, ठीक है, जैसे कम को कैसे यूज कर सकते हैं? द मनी कीप्स ऑन कमिंग कॉन्टिन्यूसली, मनी यहाँ यानी पैसे लगातार आते रहते हैं। ठीक है, मनी कीप्स ऑन कमिंग कॉन्टिन्यूसली, यानी कमिंग कॉन्टिन्यूसली, लगातार आते रहते हैं। इस तरह से कीप्स ऑन, यानी कीप्स ऑन को मतलब ही उसका ये है कि कोई काम परसिस्टेंटली यानी कंसिस्टेंटली हम करते जाते हैं, तो इस तरह से। ठीक है, द प्रेजेंट पार्टिसिपल कैन आल्सो बी यूज्ड आफ्टर वर्ब्स ऑफ द सेंसेस इफ वी डू नॉट वांट टू एम्फसाइज दैट द एक्शन वाज कंप्लीटेड। कि भाई अगर हम जोर नहीं देना चाहते इस बात पे कि भाई एक्शन कंप्लीट हो चुका है, यानी कंटिन्यूअस है, कोई काम चल रहा है। जैसे डिड यू सी हिम डांसिंग, क्या तुमने उसे डांस करते हुए देखा? तो अब देखिए डांसिंग यानी चल रहा था, एक्शन कंप्लीट नहीं हुआ था। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, जाके जैसे फील है, फाइंड है, हियर है, लिसन टू है, नोटिस है, सी है, स्मेल है, देन वॉच है, ये सारे के सारे जो वर्ड्स स्टूडेंट्स ये प्रेजेंट पार्टिसिपल के तौर पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से। जैसे अगर मैं इसको लूं, फील है सपोज, ठीक है, फील को अगर हम आईएनजी के तौर पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, शी डज नॉट लाइक फीलिंग कोल्ड एवरी टाइम। ओके, शी डज नॉट लाइक फीलिंग कोल्ड एवरी टाइम, हर समय सर्दी महसूस करना उसको अच्छा नहीं लगता। ठीक है, यानी शी कैन नॉट लिव इन अ कोल्ड एनवायरमेंट, इस तरह से, यानी कुछ भी हो सकता है कहने को। ठीक है ना, फील हो सकता है। ठीक है, सो आई कैन नॉट हेल्प फीलिंग इमोशनल, ठीक है, मैं अब भावुक होने को रोक नहीं पा रहा। ठीक है ना, तो फीलिंग इमोशनल, ठीक है, यानी इमोशनल फील कर रहा हूँ, इमोशनल फील कर रहा हूँ, तो फील आई कांट हेल्प, यानी मैं कुछ नहीं कर सकता उसमें, तो इस तरह से यूज होता है बेसिकली। सो आई कांट हेल्प फीलिंग इमोशनल। ठीक है, सो इस तरह से फीलिंग हो जाएगा। ठीक है, फाइंड है सपोज, ठीक है, आई कैन हेल्प यू फाइंडिंग योर लॉस्ट ऑब्जेक्ट्स, आई कैन हेल्प यू इन फाइंडिंग योर लॉस्ट ऑब्जेक्ट्स, इन फाइंडिंग। ठीक है, इन फाइंडिंग योर, यानी तुम्हारी जो खोई हुई चीजें हैं उनको ढूंढने में मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से। ठीक है, और ये सारी चीजें इस तरह से जो वर्ड्स होते हैं वो पार्टिसिपल के तौर पे यूज हो सकते हैं। पास्ट पार्टिसिपल में क्या है स्टूडेंट्स, जो थर्ड फॉर्म होती है वर्ब की वो एज पास्ट पार्टिसिपल यूज होती है। प्रेजेंट में क्या था? आईएनजी फॉर्म। ठीक है, आईएनजी फॉर्म। ठीक है, और भी जो एग्जांपल्स दिए मैंने वो आईएनजी फॉर्म है। पास्ट में वो थर्ड फॉर्म हो जाएगी। जैसे कैन ऑल्सो बी यूज टू शॉर्टन और कंबाइन
पैसिव क्लोजेस दैट हैव द सेम सब्जेक्ट, जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, द बॉय वॉज गिवन एन एप्पल, लड़के को सेब दिया गया था, ठीक है। द बॉय स्टॉप्ड क्राइंग, यानी लड़के ने रोना बंद कर दिया। अब अगर और एग्जाम्पल दूं मैं, जैसे द बॉय इज सिटिंग ऑन अ ब्रोकन चेयर, लड़का टूटी हुई कुर्सी पे बैठा हुआ है। अब देखिए ब्रोकन क्या क्या है भाई, टूटी हुई कुर्सी है ना। अब पार्टिसिपल क्या करता है, एडजेक्टिव के तौर पे काम करता है। अब टूटी हुई कुर्सी है, ब्रोकन चेयर, चेयर कैसी है, ब्रोकन है, तो चेयर को डिस्क्राइब कर रहा है वर्ड ब्रोकन, लेकिन ग्रामेटिकल क्या है वर्ड, पार्टिसिपल है ना वो। पार्टिसिपल मतलब थर्ड फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल है, ठीक है। अब ठीक है, टूटी हुई कुर्सी है तो ब्रोकन चेयर है। अब देखिए स्टूडेंट्स, ब्रोकन है, क्वालिटी भी बता रहा है और वो थर्ड फॉर्म भी है, तो वो क्या होगा, पास्ट पार्टिसिपल। इस तरह से उसको कर सकते हैं। द बॉय इज सिटिंग ऑन द ब्रोकन चेयर, लड़का टूटी हुई कुर्सी पे बैठा हुआ है, ठीक है। आई हैव अ टोर्न नोट, मेरे पास फटा हुआ नोट है, टीयर की थर्ड फॉर्म टोर्न, नोट कैसा है, फटा हुआ, टोर्न। तो इस तरह से टोर्न हुआ, ब्रोकन हुआ, गिवन हुआ, ये सारे के सारे आपके पास्ट पार्टिसिपल हो जाते हैं। अभी देखते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल स्टूडेंट्स क्या होता है, बेसिकली बहुत इजी है। द परफेक्ट पार्टिसिपल कैन बी यूज्ड to shorten or combine clauses that have the same subject if one action is completed before the next action starts। देखिए कि भाई परफेक्ट पार्टिसिपल ऐसा पार्टिसिपल है जो क्लोजेस को कंबाइन या शॉर्टन करने में, उसको छोटा करने में हेल्प करता है, जिसका सेम ही सब्जेक्ट होता है। लेकिन कंडीशन क्या है कि भाई एक एक्शन कंप्लीट होना चाहिए और दूसरा स्टार्ट होने से पहले होना चाहिए, मतलब है ना कि भाई दूसरा स्टार्ट हो इससे पहले पहला एक्शन कंप्लीट हो जाना चाहिए। एग्जाम्पल इसे आपको समझ आ जाएगा, जैसे शी बोट अ बाइक एंड साइकल्ड होम। देखिए क्या किया उसने, बाइक खरीदी और साइकिल होम, और घर चली गई उसी बाइक पे, ठीक है ना, इस तरह से। तो देखिए बोट किया उसने, फिर साइकिल किया बाइक को, ठीक है ना। तो दो जो हैं परफेक्ट पार्टिसिपल हैं, ये क्या कर रहे हैं, क्लोजेस को, शी बोट अ बाइक एंड शी साइकिल्ड होम, ठीक है। तो ये दो सेंटेंस होते, शी बोट अ बाइक देन शी साइकिल्ड होम, आफ्टर दैट शी साइकिल्ड होम, इस तरह से हो सकता था। लेकिन सब्जेक्ट तो सेम है ना, दैट हैव द सेम सब्जेक्ट, यानी खरीदी किसने, इसने, और साइकिल घर चला के लेके गई कौन, वो भी यही तो है। तो सेम ही तो सब्जेक्ट है सेंटेंस का, तो सेम तो होता है, तो फिर एक ही यूज कर लेते हैं, बार बार सब्जेक्ट को यूज नहीं करते, ठीक है। यहां से हटा दिया, शी बोट अ बाइक एंड साइकिल्ड होम, हैविंग बोट अ बाइक शी साइकिल्ड होम। देखिए बाइक खरीदने के बाद वो घर चली गई उसी बाइक पे साइकिल करके, साइकिल होता है उसको चला के, ठीक है ना, इस तरह से शी साइकिल्ड होम, ठीक है। इसको साइकिल कर सकते हो बेसिकली आप, तो साइकिल, बाइक, बाईसाइकिल को साइकिल करके, ठीक है, बिकॉज बाइक को राइड करके जाते हैं, तो इस तरह से। लेकिन समझने के लिए फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग इट इज करेक्ट। तो हैविंग बोट अ बाइक शी साइकिल्ड होम, बाइक खरीदने के बाद वो घर चली गई उसी बाइक पे। देखिए अब हैविंग बोट अ बाइक, खरीदने के बाद वन एक्शन इज कंप्लीटेड बिफोर द नेक्स्ट एक्शन स्टार्ट्स, नेक्स्ट एक्शन स्टार्ट होता है उससे पहले पहला जो एक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, खरीद ली फिर गई। तो इस तरह से परफेक्ट पार्टिसिपल यूज कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। कुछ नहीं है, पार्टिसिपल वर्ब की ही फॉर्म्स है, बस एज एडजेक्टिव यूज हो जाती है, यानी किसी नाउन से पहले यूज हो जाएंगे। फ्लाइंग बर्ड्स है, उड़ते हुए पक्षी है, स्लीपिंग लोयन है, सोता हुआ शेर है, स्लीपिंग हुआ, फ्लाइंग हुआ, ठीक है। देन फाइटिंग डॉग्स, लड़ते हुए कुत्ते, ठीक है, फाइटिंग। तो ये सारे के सारे, देन ब्रोकन चेयर, ये थर्ड फॉर्म में आ जाएगा, चेयर को डिफाइन कर रहा है, ठीक है। देन टोर्न नोट हुआ, ठीक है, तो इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। चॉप्ड वेजिटेबल्स, कटी हुई सब्जियां। तो ये सारी की सारी जो वर्ब्स हैं, ये जो पार्टिसिपल के तौर पे काम करती है। सो थैंक यू वेरी मच अगेन।